ये रहा आपके टेक्स्ट का हिंदी अनुवाद। विक्रमादित्य की गाथा, न्याय और विजय के राजा। सदियों पहले एक शक्तिशाली भारत में जहां महान योद्धा और सम्राट शासन करते थे, एक ऐसा राजा उभरा जिसकी बुद्धिमत्ता और वीरता पीढ़ियों तक याद रखी गई। उसका नाम था विक्रमादित्य और वह इतिहास के सबसे महान राजाओं में से एक बन गया। कहा जाता है कि उसकी राजधानी उज्जैन थी, जो उस समय संस्कृति, शिक्षा और शक्ति का केंद्र थी। लेकिन विक्रमादित्य केवल एक साधारण राजा नहीं था। वह अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था, जो निष्पक्ष और विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए जाना जाता था, और इस कारण से वह धर्म और न्याय का प्रतीक बन गया। विक्रमादित्य का न्याय और उनका महान सिंहासन, उनके न्याय की कहानियां पूरे भारत में फैल गई। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद उनका सिंहासन वर्षों तक खाली पड़ा रहा। जो भी उस पर बैठने की कोशिश करता, उसे विभिन्न कहानियों और परीक्षाओं से गुजरना पड़ता, जो उसकी नैतिकता और ज्ञान की परीक्षा लेती। केवल वही शासक जो वास्तव में योग्य होता, विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठ सकता था। विक्रमादित्य की महान विजय। लेकिन विक्रमादित्य केवल एक न्यायप्रिय राजा ही नहीं थे, वह अजेय योद्धा भी थे। उनके समय में भारत पर कई आक्रमणकारी जातियों का खतरा था, जिनमें शक, हूण और म्लेच्छ शामिल थे। ये आक्रमणकारी नगरों को नष्ट कर रहे थे, मंदिरों को लूट रहे थे और पूरे क्षेत्र में अशांति फैला रहे थे। विक्रमादित्य ने अपने राज्य और जनता की रक्षा करने के लिए एक मजबूत सेना इकट्ठी की। अपनी रणनीति और वीरता से उन्होंने इन आक्रमणकारियों को एक एक कर हराया। कहा जाता है कि उनकी विजय इतनी महान थी कि उन्होंने अपने समय के सबसे शक्तिशाली राजाओं में स्थान प्राप्त किया और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। जब उन्होंने शकों को पराजित किया, तो उन्होंने इस जीत को एक ऐतिहासिक चिन्ह में बदलने का निर्णय लिया। इस प्रकार विक्रम संवत युग की शुरुआत हुई, जो 77 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ। यह कालगणना प्रणाली कई शताब्दियों तक उपयोग में रही और आज भी भारत के कुछ हिस्सों में इसका पालन किया जाता है। इतिहास या किंवदंती। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है, क्या विक्रमादित्य वास्तव में मौजूद थे, या फिर वह केवल एक प्रेरणादायक पौराणिक चरित्र थे, जिनकी कहानियां भावी राजाओं को मार्गदर्शन देने के लिए गढ़ी गई? कुछ ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि वह वास्तव में पहले ईसा पूर्व के आसपास शासन कर सकते थे। हालांकि उनके बारे में लिखित कहानियां कई शताब्दियों बाद सामने आई, जिनमें इतिहास, पौराणिक कथाएं और अलौकिक गाथाएं मिलकर एक अद्भुत किंवदंती बन गई। विक्रमादित्य की अमरता। चाहे वे वास्तविक राजा रहे हों या केवल एक काल्पनिक आदर्श, विक्रमादित्य का नाम कभी भुलाया नहीं गया। वह अभी भी भारतीय लोक कथाओं, परंपराओं और संस्कृति में जीवित है और एक ऐसे शासक के प्रतीक हैं जो न्याय, साहस और नेतृत्व के सर्वोच्च मानदंडों का प्रतिनिधित्व करता है। और आप क्या सोचते हैं? क्या विक्रमादित्य एक ऐतिहासिक राजा थे या केवल एक अमर किंवदंती? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, हमारे चैनल पेट्स इन द वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और नए रोमांचक वीडियो के लिए घंटी का बटन दबाएं। यह हिंदी अनुवाद भावनात्मक और प्रभावशाली बना हुआ है, ताकि आपके दर्शकों को वीडियो से जुड़ाव महसूस हो। क्या आपको यह अनुवाद पसंद आया या आप इसमें कुछ बदलाव चाहते हैं?